करो आगे जिसका क्रम है। हाँ जी, दंडवत प्रणाम राजा। तृतीय अधिकरण तो चल रहा था कल, तो आवाज आ रही है राजा? हाँ आ रही है। हाँ सॉरी, शुरू करो ना राजा। तो हमने द्वितीय पाद के जो पहले दो अधिकरण में 10 सूत्रों में जो देखा था कि सांख्य के प्रकृति और परिणामवाद का खंडन किया गया। अब यहाँ तृतीय अधिकरण में नैयायिक आदि के परमाणु कारणवाद के निराकरण के लिए तृतीय अधिकरण आ रहा है, जो 7 सूत्रों का है। अब यहाँ जो प्रतिपाद्य विषय जो है वो नैयायिक और वैशेषिक आदि का, जो उन लोगों को जो अभिमत परमाणु कारणवाद का निराकरण करना है, तो ये प्रतिपाद्य विषय है। और संशय का जो स्वरूप है, हमने देखा था कि परमाणुओं से जो द्वणु वगैरह क्रम से जगत की उत्पत्ति का जो परमाणु कारणतावाद का मत उपपन्न है या नहीं, तो ये संशय बना हुआ है। और पूर्व पक्ष फिर ये कहना चाहता है कि जो नैयायिक आदि का मत है परमाणु कारणतावाद, वो युक्तियुक्त होने से उपपन्न होता है। और सिद्धांत ये है कि परमाणु कारणतावाद का जो सिद्धांत है वो असंगत है। इस तरह पूरे अधिकरण का ये विषय, संशय और पूर्व पक्ष वगैरह है। अब प्रथम सूत्र में हमने देखा था कि समरी से थोड़ा समराइज कर लेते हैं। अधिकरण का नाम है महद दीर्घवद्वा अधिकरण। प्रथम सूत्र जो है 11वां सूत्र, महद दीर्घवद्वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम। अब ये सूत्र में जो वेदांत अधिकरण माला के अनुसार जो बात आ रही है, और समरी के सेंस में तौर पे भी, कि जो परमाणु कारणवाद है उसमें जो परमाणुओं का जो समवायित्व स्वीकार किया करने पर और परमाणुओं के ईश्वर के कर्तृक संयोग से सृष्टि होने का मत उपपादित करते हैं। अब उन परमाणुओं के संयोग प्रकार के अनुपपन्न होने से उनका ये मत असंगत है। तात्पर्य यह है कि परमाणुओं को वे ह्रस्व एवं परिमंडल मानते हैं, और यदि उनका संयोग एक के ऊपर दूसरे के क्रम से यानी ऊपर नीचे अगर माना जाए, तो उससे जो कार्य होगा वो यष्टि की तरह यानी महत अर्थात बड़ा मानना होगा। और यदि संयोग तिर्यंक यानी हॉरिजॉन्टल माना जाए, तो तज्जन्य जो कार्य प्रकट होगा वो नौकादि की तरह दीर्घ स्वीकार करना होगा। अतः उनका ये मत असंगत है। इस तरह बात ये हमने प्रथम सूत्र में देखी थी। फिर आगे उसके बाद जो 12वां सूत्र है, उभय था अपि न कर्म अतः तद अभावः। अर्थात जो ऊपर नीचे का जो संयोग है, और दोनों प्रकार से ऊपर नीचे और आगे पीछे दोनों प्रकार से यदि परमाणुओं का संयोग है वो घटित नहीं होता है, उभय था अपि। क्योंकि परमाणु अचेतन है, तो परमाणु के अचेतन होने से उसमें कर्म नहीं है, इसके लिए संयोग नहीं होगा और द्वणुक भी उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ हमने पुरुषोत्तम जी हमें ऐसे समझा रहे समरी के तौर पे पूरे सूत्र का, कि ये विकल्प जो दोनों है उनमें से किसी भी विकल्प में परमाणु संयोग के उत्पन्न न होने की बात कही गई है, यानी ऊपर नीचे या आगे पीछे। प्रश्न ये कि जो परमाणुओं का संयोग एक देशिक होगा या सार्वदेशिक होगा, तो इसे एक देशिक नहीं माना जा सकता है,
क्योंकि परमाणु में प्रदेशवत्ता स्वीकार करने पे उनका अवयव सहित होना और अनित्य मानना पड़ेगा। और पुनः जो संयोग है वो अवयव अगर माना जाए, अवयव वाला माना जाए या कर्मज माना जाए, ये भी प्रश्न खड़ा होता है। तो परमाणुओं को निरवय मानने से पूर्व पक्षी इसे अवयव वाला नहीं कह सकते, क्योंकि मूल में तो बेसिक एलिमेंट है परमाणु। तो अगर यदि उनको निरवय जो मूल तत्व है उसको कोई अवयव नहीं है, और यदि आप अवयव वाला मानते हो तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो एक संभावना ये बताई, और उसे कर्मज कहा, यानी कर्म के कारण। तो अब कर्म की बात करेंगे तो फिर दो वापिस प्रश्न खड़ा होगा, स्वभावतः कर्म होगा या फिर ईश्वर की इच्छा, सृष्टि करने की इच्छा से जन्य होगा। अब ऐसा माने तो ईश्वर की इच्छा और स्वभावतः ऐसा दोनों माने, ये तो नित्य हो जाएगा। तो जो कर्मज संयोग होगा उसको नित्य मानना होगा, और फिर सृष्टि को नित्य मानेंगे वो संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं, सृष्टि तो नित्य है ही नहीं, तो अनिष्ट प्रसंग उपस्थित होगा। तो परमाणु संयोग एवं उससे जन्य जो द्वणुक है या द्वणुक है, उसकी उत्पत्ति इस तरह उपपन्न नहीं हो रही है। ये बात ये दूसरे सूत्र में यानी 12वें सूत्र में हमने देखी थी। अब जो अपना 13वां सूत्र है, और उसमें एक बात यह है कि देहली दीप न्याय वो अच्छी बात बताई है सूत्रकार ने, जो उभय था अपि न कर्म। तो ये जो नकार जो है दोनों के बीच में आते, कर्म और उभय था, यानी ऊपर नीचे आगे पीछे जो बात बताई उन लोगों ने, नैयायिकों ने, तो ये नकार से वो देहली दीप न्याय से बना कि दोनों तरह से ये उसका अभाव होने से संयोग संभव नहीं है। फिर अब तीसरा सूत्र आ रहा है 13वां सूत्र, समवाय अभ्युपगमाच साम्याद अनवस्थिते है। यानी अभी पहले आगे सूत्र में 12वें सूत्र में हमें समझाया बताया महाप्रभु जी ने, सूत्रकार ने, कि संयोग भी संभव नहीं है संयोग के कारण। अब यदि समवाय संबंध भी स्वीकार होंगे तो भी द्वणों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि समवाय और संयोग दोनों में तुल्यता है, साम्यता है, और इससे अनवस्था दोष आएगी। समवाय भी एक प्रकार का संबंध है और संयोग भी संबंध से ही बनता है, तो ये दोनों में साम्यता होने के कारण। तो इस और ये तृतीय सूत्र, ये जो 13वें सूत्र है उसमें पुरुषोत्तम जी कह रहे कि समवाय का खंडन कर रहे हैं प्रकारांतर से, कि भाई जो द्वणुक आदि है वो उत्पत्ति के अभाव की पुष्टि की गई है समवाय संबंध से, क्योंकि परमाणु कारणवादी जो अभिमत समवाय है वो संबंध होने के कारण, समवाय भी एक संबंध है, उसके कारण परमाणु एवं द्वणुक इन दोनों के अस्तित्व की अपेक्षा होगी। संबंध दोनों के बीच पे संबंध हमेशा, जैसे राजा हमें समझाते कि द्विनिष्ठ होता है, तो इस प्रकार दोनों के अस्तित्व की अपेक्षा होगी। और समवाय को नित्य मानने के कारण जो उन्हें उसके निरूपक जो परमाणु है, परमाणु उनका मूल तत्व है, और उसमें अगर समवाय संबंध मानते हैं, उसको समवाय मानते हैं, तो नित्यता माननी पड़ेगी। तो उसके कारण द्वणुक भी नित्य मानना होगा, जो परमाणु से, दो परमाणु से मिलन से, संबंध से जो बनता है वो, तो उसे भी नित्य मानना होगा। अब फिर द्वणुक क्या करेगा आगे? सो द्वणुक से फिर जो उत्पत्ति की प्रक्रिया है उसके क्रम से सृष्टि की व्यवस्था बनेगी। तो ये तो फिर व्याख्या असंगत हो जाएगी, क्योंकि फिर जिस तरह ये सूत्र के पूर्वांश में ये बात बताई, और जो साम्य अनवस्थिता जो बताई, अनवस्था शेषांश ने सूत्र के, तो वहां उसका खंडन इस तरह समझाया गया कि संबंध होने के कारण समवाय भी संयोग के समान ही। आगे के सूत्र में हमें बताया गया या समझाया गया कि संयोग में संभव नहीं है, और यहाँ समवाय संबंध यदि आप मानो तो दोनों संबंध होने के कारण समवाय एज वेल एज संयोग ये दोनों समान है, तुल्यता है। इस तरह समवाय संबंध को भी स्वीकार किया जाए तो न उसके आधार पर द्वणुक के क्रम से सृष्टि की रचना की व्याख्या की जा सकती है, या सृष्टि की रचना संभव नहीं है। तो
ये बात हमने देखी थी कल तक। आज आगे कल से जो अधूरा था वो हम देखते हैं। तो 14वां सूत्र जो है नित्यमेव च भावात्, यानी जो परमाणु है वो कारण रूप है। तो अभी जो कारण तो नित्य होना चाहिए, अब नित्य है तो फिर वो कार्य हमेशा उनका चलता ही रहेगा और द्वणुक भी पैदा होते ही रहेंगे। तो इस तरह जो परमाणु से द्वणुक का फिर अभाव हो जाएगा, प्रकट कंटिन्यूस होते रहेंगे। तो परमाणु और ईश्वर ये दोनों नित्य माने। जैसे आगे बताया कि ईश्वर की इच्छा से आप मानते हो तो वहां उसका खंडन किया, इसी तरह यहाँ पे आगे वही कंटिन्यूटी में आ रहा है कि फिर ये जगत की उत्पत्ति का कार्य हमेशा चलता ही रहेगा। तो वहाँ पुरुषोत्तम जी इस तरह समझा रहे कि परमाणु कारणवाद में प्रलय की अनुभूति रूप दोष आएगा। यह क्योंकि समवाय कारण रूप जो परमाणु है और निमित्त कारण रूप ईश्वर इच्छा है, और जीवों के अदृष्ट के सृष्टि के पूर्व काल में भी होने से, अब समझो जो नित्य है वो तो सृष्टि के पूर्व काल में भी होगा ही ना, क्योंकि आप उसको नित्य कर रहे हैं, नित्य समझ रहे हैं। तो परमाणु नित्य है, ईश्वर की इच्छा नित्य है। तो अब दोनों फैक्टर ये नित्य है, तो फिर जो सृष्टि के पूर्व काल में भी वो संभव है और होएंगे ही। तो इससे जन्य जो परमाणु संयोग को नित्य मानना होगा, और तब फिर सृष्टि के निरंतर होते रहने का, तथा अब सृष्टि जब निरंतर बन रही है तो प्रलय आदि का कोई स्कोप नहीं रहेगा। तो ये पूरा फिट नहीं बैठ रहा है, यानी अनावस्था कहो या अनिष्ट प्रसंग या प्रसंग नहीं उपस्थित हो रहा है। तो इस तरह ये नित्यमेव च भावात्, इसमें हमें सूत्रकार एज वेल एज महाप्रभु जी ने समझाया। आगे का 15वां सूत्र है रूपादि मत्वाच्च विपर्यः अदर्शनात्, यानी ये जो रूप है परमाणु, यदि परमाणु को रूप वाला माने और रूप वाला मानेंगे तो गुण वाला होंगे, गुण वाला बनेंगे, गुणों से युक्त होगा। अब जो रूप वाला है और गुणों से युक्त है तो अनित्य तो आएगा। और उससे जो यहाँ का है कि रूपादि मत्वाच्य, तो रूप मानेंगे तो गुण मानना पड़ेगा, और फिर दूसरे विपर्य होगा, यानी विरुद्धता प्रकट होगी। और अदर्शनाथ, क्योंकि परमाणु तो दिखते नहीं है, वो अदृश्य है। तो इस तरह ये सूत्र में जो बात आई, हाँ, क्योंकि रूपवान वस्तु हमेशा दिखेगी, और यदि आप ये बात को प्रमाण बल से भी उनको उनके स्वरूपांतर की कल्पना संभव नहीं है, क्योंकि वो अदृश्य होते हैं। यदि आप कोई प्रमाण देने चाहते हैं तो भी वो संभव नहीं है। तो यही बात फिर अपने को इस तरह समझनी है कि परमाणु कारणवाद के निराकरण के प्रसंग में ही परमाणु की नित्यता का खंडन करते हुए कहा गया है। क्योंकि परमाणु कारणवादी जो है उसमें परमाणु में रूपादि का होना स्वीकार करते हैं। अब ये बात ये आ गई कि हम रूप स्वीकार करें तो क्या तकलीफ हो सकती है, किंतु लोक में भी हमें मालूम है कि रूपादिमान जो पदार्थ है वो अनित्य देखा जाता है, क्योंकि जो प्रकट होता है, पैदा होता है, तो अनित्य ही होता है, अनित्य जननम। अतः रूपादि वगैरह जो है वो मानने पर परमाणु को भी अनित्य मानना होगा। और रूपादिमान एवं अनित्य, ये दोनों बात आ गई। एक तो परमाणु रूप वाला हो गया और अनित्य हो गया। उससे परमाणु ही न कहा, उसे फिर परमाणु कैसे कहा जाएगा, यानी मूल कैसे कहा जाएगा, मूल तत्व, और हाउ इट विल एग्जिस्ट बिफोर द सृष्टि। इस प्रकार ये सूत्र में जो परमाणुओं का रूपादिमान मानने से दोषों के आधार पर परमाणु कारणवाद का निराकरण किया गया है। आगे 2:16 उभयथापि च दोषात्। अब उभयथापि यानी जो परमाणु कारणवाद का, उसमें दोनों प्रकार से मानने पे दोष आ रहा है। दोनों प्रकार क्या है, आगे हमने देखा कि रूप मान लिया, उनके रूपादि मतवाद। तो परमाणु में रूपादि हो
या न हो, ये दोनों तरीके से यदि हम मानते हैं तो दोनों प्रकार से दोष आ रहे हैं। तो यदि रूप मानते हैं तो क्या होगा, अनित्यता आ रही है, और रूप नहीं मानते हैं तो फिर कार्य कैसे प्रकट होगा, क्योंकि कार्य तो कारण समझो में रूप नहीं हो सकता है, पर कार्य में तो रूप आएगी, अन्यथा कार्य कैसे कहा जाएगा। तो रूप नहीं है ऐसा कहेंगे तो कार्य भी दिखना संभव नहीं है। तो दोनों पक्ष से या उभयता दोनों तरीके से ये बात निर्मूल हो जाती है। फिर वहाँ एग्जाम्पल जो दिया है हल्दी और चूना का, या हल्दी और चूना का संबंध होने से तीसरा ही कुछ कार्य होता है, लाल रंग पैदा होता है। तो इस तरह इसमें भी चकार से विरोध बताया है। तो परमाणु का रूपादि रहित मानने में होने वाले दोषों के आधार पर इस तरह परमाणु कारणवाद की अनुपपन्नता स्पष्ट करते हुए कहा कि रूपादि को भी यदि समवायी कारण भूत परमाणु में न माना जाएगा तो कार्य रूप द्वणुक जो है उसमें भी रूपादि का अभाव मानने का प्रसंग उपस्थित होगा, जो ठीक बात नहीं है। इस प्रकार परमाणु में रूपादि का होना मानने या न मानने दोनों ही स्थिति में परमाणु कारणवाद असंगत सिद्ध होता है। और लास्ट में जो अधिकरण समापक जो सप्तम सूत्र है, अपरिग्रहाच अत्यंतम अनपेक्षा, यानी किसी ने भी स्वीकार, अपरिग्रह किसी ने भी इसका परिग्रह नहीं किया है, सबने किसी ने भी स्वीकारा नहीं है, किसी ने यानी सारे वेदांतियों ने यानी वैदिक मतों ने। तो इस तरह जो ये वैशेषिक मत है वो उनकी बिल्कुल अनपेक्षा होने से, तो यहाँ जो सारे वैदिकों ने ये मत का स्वीकार नहीं किया होने से ये जो आपका मत है वैशेषिक मत, यानी जो आप परमाणु कारणतावाद की बात समझा रहे हैं या कह रहे हैं, तो संगत नहीं होती है और उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। तो सिर्फ हमारे आचार्य यानी महाप्रभु जी ने इस मत को दूषित माना है, ऐसा आक्षेप कोई करे तो हम कह सकते हैं। इसके लिए सूत्रकार ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। नहीं तो कोई भी दूसरे आचार्य के या कोई भी ऐसा कह सकता है कि भाई वल्लभाचार्य का ही ऐसा मत है, पर ऐसा बात नहीं है, वल्लभाचार्य का मत नहीं। सूत्रकार ने ये बात समझाई है कि अपरिग्रहाच अत्यंतम अनपेक्षा। तो सारे वैदिक मत जो है वो भ्रष्ट न हो जाए, इसके लिए ये वैशेषिक मत की उपेक्षा हमें करनी चाहिए। राजा, यहाँ मेरा क्रम समाप्त हुआ और आपसे करना दंडवत प्रणाम। हाँ, सुंदर किया। आगे किसका क्रम है? हाँ पारुल बहन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। अभी मेरा क्रम है। तो हाँ, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में पहले जो अधिकरण था उसमें सांख्य के प्रकृति परिणामवाद का निरसन किया। फिर अभी जो हितेन भाई ने प्रस्तुत किया उसमें न्यायिक का परमाणुवाद का निरसन किया। अब जो तीसरा अधिकरण आता है समुदाय उभय हेतु के अधिकरण, वो 10 सूत्रों वाला है, मतलब 2218 से 2227 तक, जिसमें बौद्ध मत का खंडन किया गया है। तो वो मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। तो उसमें पहला सूत्र है 2218 का, समुदाय उभय हेतु के अपि तद अप्राप्ति। उसका सूत्र का अर्थ है कि पृथ्वी आदि 4 भूतों को परमाणु और रूप वगैरह 5 स्कंधों से उन दोनों के समुदाय होने से भी जीव को संसार की प्राप्ति होती नहीं है। तो इस सूत्र में पहला पाठ जो है समुदाय उभय हेतु के अपि, वो पूर्व पक्ष है, और पीछे का तद अप्राप्ति वो महाप्रभु जी के द्वारा खंडन है। तो ये पूर्व पक्ष है वो बौद्ध मत द्वारा किया गया है। इस अधिकरण से वेद बाह्य मत का खंडन कर रहे हैं। पूर्व पक्ष बौद्ध मत का है, तो वो लोग ऐसा समझते हैं कि जीव
भोग के लिए दो समुदाय की संहति को मानते हैं। तो दो समुदाय है, उसमें पहला समुदाय परमाणुओं का समूह, मतलब 4 भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, उसका समुदाय, और दूसरा समुदाय है वो रूप आदि 5 स्कंद का समुदाय। तो वो 5 स्कंद कौन से हैं? तो बताते हैं रूप विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार। तो अब ये 5 स्कंद हम समझे तो पहला रूप समझाते हैं। तो मतलब कोई द्रव्य के आकार का हमको ज्ञान होता है, उसे रूप संज्ञा स्कंद कहते हैं। दूसरा है विज्ञान, मतलब विशेष ज्ञान, अर्थात इंद्रिय द्वारा द्रव्य के गुण ग्रहण कर सकते हैं, जिससे हम द्रव्य को पहचानते हैं, उसे विज्ञान स्कंद बोलते हैं। फिर वेदना स्कंद, तो हमारी आत्मा को उनके संबंध से जो दुख होता है उसे वेदना स्कंद बोले। संज्ञा स्कंद, मतलब प्रत्येक द्रव्य को पहचान पाने की एबिलिटी का ज्ञान। और संस्कार, मतलब जो द्रव्य को पहचान कर उसे नाम देते हैं, उसका फिर हमारी बुद्धि में संस्कार हो जाते हैं। तो ऐसे 5 स्कंधों का उनका दूसरा समुदाय है। तो उनके मत के अनुसार ये दो जो ग्रुप है, उसके संबंध से जीव को संसार का बंधन होता है, और अगर उन दोनों का संबंध जीव से अलग हो जाए तो जीव को निर्वाण अर्थात मोक्ष मिलता है। तो यहाँ पे बुद्ध के बाह्य अर्थानुमेयवाद का निराकरण किया गया है। तो बाह्य अर्थानुमेयवाद मतलब बाहर की जो वस्तु नॉन एग्जिस्टेंशियल है, पर हमें उसका अनुमान होता है। तो इस जो मत है उसका यहाँ खंडन किया है। बौद्ध मत जीवात्मा को हमारी तरह नित्य नहीं मानते। उनके मत में सब शून्य है, और अगर कुछ है तो वो क्षणिक है। वो लोग ज्ञान के प्रवाह को जीव कहते हैं। अब ज्ञान प्रवाह समझने के लिए आपने समझाया था कि जैसे 100 डॉट्स हम एकदम पास में बनाते हैं तो हमको एक लाइन की जैसा लगता है, बट वस्तुतः कोई लाइन नहीं है। अगर हम जूम करके देखेंगे तो सिर्फ डॉट्स ही दिखेंगे। तो उनके मत में ये जो ज्ञान प्रवाह है उसी को वो जीवात्मा कहते हैं। और 5 स्कंद जो मैंने आगे अभी बताए, उस तरह से द्रव्य का ज्ञान से जीवात्मा बनती है, उसके कंटिन्यूटी से ही वो संसार मानते हैं। तो उदाहरण की तरह समझाते हैं वो लोग कि जब दिया की बात जलती है तो उसके कारण तत्व घी है, तो उसकी पूर्ति होती है। तो अगर हम ईंधन डालना बंद कर दे तो दिया बंद हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम ज्ञान प्रवाह को रोक देते हैं तो जिजीविषा खत्म हो सकती है, और फिर अब प्रकट होने की संभावना न रहे, वो उनके मत में निर्वाण है, मोक्ष है। ऐसा उन्होंने पूर्व पक्ष उपस्थित किया जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सूत्र में समझाया। अब श्री महाप्रभु जी उनके मत का खंडन कर रहे हैं कि अगर आप सब कुछ जब क्षणिक ही मानते हो, मतलब द्रव्य और स्कंध दोनों समुदाय नित्य है ही नहीं, क्षणिक है, तो उनके बीच परस्पर संबंध तो हो ही कैसे सकता है? मतलब दो समुदाय में से एक का तो सत्य होना आवश्यक है, तो ही कुछ संबंध की बात हो सकती है। पर यहाँ तो दोनों ग्रुप क्षणिक है, तो फिर उनके बीच संबंध स्थापित ही नहीं होगा, और अगर संबंध नहीं है तो बंधन भी नहीं होगा। तो फिर मोक्ष की तो बात ही कैसी? ये उनके प्रपोजल जो उनका मत है, इसमें दोष महाप्रभु जी ने सेकेंड पार्ट से बताया। अब सेकेंड पार्ट 2:19 का सूत्र आता है, इतरेतर प्रत्ययवाद इति चेद न उत्पत्ति मात्र निमित्तत्वात्। इसका अर्थ है कि एक दूसरे का कारण होने से संसार तो होता है। यदि ऐसा कहे तो सेकेंड पार्ट में चेद न, मतलब सेकेंड पार्ट में कहते नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्व विज्ञान उत्तर विज्ञान की मात्र उत्पत्ति होती है, उसे संसार की प्राप्ति नहीं हो सकती पूर्व विज्ञान से। अब समझाते हैं कि आगे के सूत्र में हमें ऐसा समझाया था कि जब द्रव्य और स्कंद दोनों क्षणिक है तो फिर उनका परस्पर संबंध हो नहीं सकता, तो बंधन भी नहीं होगा और निर्वाण का कोई प्रसंग ही नहीं बनता है। तो इस सूत्र में यहाँ बौद्ध मत में फिर से एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि द्रव्य क्षणिक है, फिर भी क्षणिकवाद में भी उनको कार्य कारण का संबंध होता ही है। मतलब
कि पूर्व परमाणु नेक्स्ट परमाणु का कारण बनता है, पिछला अणु नेक्स्ट अणु को उत्पन्न करके खत्म हो जाता है। इस प्रकार एक संतति का क्रम मतलब साइकिल निरंतर चलती है, अर्थात संतति क्रम से जड़ और जीव की उत्पत्ति से विनाश तक और विनाश से उत्पत्ति होती रहती है। इसलिए जो क्षणिकत्व का आगे के सूत्र में इश्यू आया था वो अड़चन अब यहाँ पे नहीं है। वो लोग ऐसे प्रपोज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले के बच्चे हमारे जब तेंदुलकर की छोटी सी पुस्तक बनती थी और हम ऐसे मोड़ के उसके पन्ने फिराए तो हम देख सकते थे कैसे उनका बैटिंग करता है, नीचे से ऊपर बैट जाता है। बट ऐसा उनका कहना है कि एक कारण से दूसरा कार्य बनता है। तो इस पर महाप्रभु जी ने सेकंड पार्ट से खंडन करके उत्तर दिया है कि ये आपका प्रस्ताव उचित नहीं है, क्योंकि इस तरह कारण ने कार्य को उत्पन्न किया और फिर कारण खत्म हो जाता है, तो इस तरह उनका कोई संगठन नहीं बन पाता है। जो 5 स्कंद उन्होंने पहले ही उनके मत में बताए थे, उसमें विज्ञान स्कंद से जीव को पूर्व काल में कोई प्रिय या अप्रिय वस्तुओं की प्रतीति होती है, तो फिर स्थिरता की बात को मानना पड़ेगा। लेकिन आपके मत में तो स्थिरता भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आप क्षणिक बात को प्रपोज करते हो, और अगर स्थिर नहीं मानोगे तो वेदना स्कंद जिससे हमें दुख होता है वो कैसे संभव होगा। इसलिए स्थिरता नहीं रहेगी तो समुदाय नहीं होगा, तो फिर जीव को संसार प्राप्त ही नहीं होता, तो मोक्ष का प्रयत्न कौन करेगा। इस तरह उन्होंने उनके क्षणिकवाद के दूषण का निवारण करने के लिए जो कार्य कारण संबंध समझाया था, उसमें भी श्री महाप्रभु जी ने दूषण बता के खंडन किया। अगला सूत्र है 2.2.20 का, उत्तरोत्तर पादे च पूर्व निरोधात्, मतलब अगले क्षण में किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होने के कारण भी और पूर्व क्षण में रहे वस्तु में निरोध होने पर भी संसार प्राप्त नहीं होता है। तो जो पहले के सूत्र में बौद्ध मतवादियों ने क्षणिकत्व को सिद्ध करने के लिए कार्य कारण का मत रखा था, इस पर श्री महाप्रभु जी कहते कि वह भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इस पर समझाते कि स्थिति कारण का भी अभाव है, उत्तरोत्तर उत्पत्ति भी संभव नहीं है, क्योंकि जो सेकंड क्षण में उत्पन्न हुआ है उसका कारण फर्स्ट क्षण में नष्ट हो चुका है, तो फिर कोई प्रत्यय यानी ऑब्जेक्ट का प्रागट्य कैसे हो सकता है। तो बौद्ध कहते हैं कि उत्पत्ति के समय ही स्थिति और नाश मतलब कार्य और कारण दोनों उपस्थित हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो जब संबंध ही नहीं है तो फिर संघातवाद की रीत से कार्य कारण के संबंधी विचार हो ही नहीं सकता है, ये तो आभास ही है। ऐसा 20वें सूत्र में प्रस्तुत हुआ। अब 2.2.21 असति प्रतिज्ञो अपरोधो योग पद्यम अन्यथा। इसका अर्थ है कि पूर्व क्षण के पदार्थ का उत्तर क्षण के साथ संबंध न हो तो दूसरी प्रतिज्ञा का भंग होता है, अन्यथा जो दूसरी प्रतिज्ञा स्वीकारोगे नहीं तो सब जगह एक साथ उत्पन्न होता है। तो ये समझने के लिए बौद्ध मत में मेनली 2 प्रतिज्ञा बताते हैं। पहला उनका है कि सब कुछ क्षणिक होता है, और दूसरा है कि विज्ञान स्कंध रूपी चित्त और वेदना स्कंध रूपी चैत की उत्पत्ति 4 प्रकार के हेतुओं से मानते हैं। तो वो 4 प्रकार के हेतु मतलब पहला है आलंबन प्रत्यय जो कारण रूप होता है, दूसरा है समानांतर प्रत्यय जिसका तुरंत ही जन्म होता है, तीसरा अधिपति प्रत्यय जिसको कारण रूप प्रत्यय के रूप में माना जाता है, और चौथा सहकारी प्रत्यय 2 निमित्त कारण की तरह किसी कार्य पदार्थ को प्रकट करने में उपयोगी होता है। तो ये जो सेकंड प्रतिज्ञा उनकी है वो समझे थे पहले, कि जो पहले हमने 5 स्कंद की बात पहले शुरुआत में बताए थे, उसमें से विज्ञान स्कंद से जब चित्त ने इंद्रियों द्वारा विषयों का ज्ञान प्राप्त किया तब विज्ञानात्मक चित्त बनता है, फिर तुरंत ही वो ऑब्जेक्ट प्राप्त करने की हमें आकांक्षा होती है,
और जब तक वो अपनी आकांक्षा के कारण हमें नहीं मिलता है, ऑब्जेक्ट की प्राप्ति नहीं होती है, तब दुख की अनुभूति होती है। तब वो जो विज्ञानात्मक चित्त था वो अब वेदनात्मक चित्त बनता है। तो जीवात्मा इस प्रकार ज्ञान में बंधता है और उसको संसार प्राप्त होता है। अब जो दो प्रतिज्ञा उन्होंने प्रपोज करी है उसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, इस तरह महाप्रभु जी उसमें दोष बताते हैं। तो वो कैसे, तो समझाते हैं कि आपका सब कुछ क्षणिक है ऐसा मानना है। तो दूसरी प्रतिज्ञा के अनुसार पहले क्षण में पदार्थ का उत्तर क्षण के साथ संबंध मानते हो, लाइक व्यवहारिक कार्य कारण भाव, तो फिर आपकी पहली जो सब कुछ क्षणिक है वो प्रतिज्ञा का भंग हो जाता है। और यदि आप कहते हो कि पूर्व क्षण का उत्तर क्षण के साथ संबंध नहीं होता है तो दूसरी प्रतिज्ञा का भंग होता है। और यदि द्वितीय को नहीं मानोगे तो प्रतिबंध का अभाव हो जाता है। मतलब कोई पर्टिकुलर कारण से कोई कार्य बनता है, एक सिस्टम से सृष्टि के हम कारण कार्य की उत्पत्ति को हम समझते ही है, तो वो सब में फिर केओस हो जाएगा। और अगर ऐसा केओस हो जाएगा तो फिर तो सब जगह एक साथ उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह आपकी ये दो जो प्रतिज्ञा है उसमें कोई इंटर रिलेशन नहीं है, ऐसा महाप्रभु जी ने दोष बता के उसका भी खंडन किया। आगे 2.22 सूत्र आता है, प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोध अप्राप्ति अविच्छेदात। उसका अर्थ है कि बुद्धिपूर्वक विनाश और अबुद्धिपूर्वक नाश संभव ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अविच्छेदात मतलब संतति टूटती नहीं है। तो आगे के 20-21वें सूत्र में कार्य कारण में उत्पत्ति की प्रोसेस में हमें दोष दिखाया। अब इस सूत्र में हमें नाश की प्रक्रिया में दोष दिखाते हैं। बौद्ध मत में उनका यह मानना है कि सब कुछ अनित्य ही है। अब उनका कहना है कि 3 तत्वों के अतिरिक्त बाकी के सब संस्कृत हुए अर्थात व्यवहार योग्य और संस्कृत हुए पदार्थ व्यवहार योग्य और क्षणिक है। तो ये समझाने के लिए उन्होंने 5 पॉइंट्स उनके मत में बताए हैं। पहला है ये जो सूत्र में शब्द आता है प्रतिसंख्या निरोध। तो निरोध मतलब यहाँ अपन जैसे समझते उस तरह का वर्ड टू वर्ड निरोध नहीं है। निरोध मतलब अपनी चित्त वृत्तियों को 5 स्कंधों से छूटना और मोक्ष प्राप्त करना। तो ये जो 5 पॉइंट है वो पहला है प्रतिसंख्या निरोध, मतलब बुद्धिपूर्वक नाश। मतलब जीव संकल्प करता है कि उसे मुक्ति प्राप्त करनी है, तो आगे बताए हुए 5 स्कंधों से जुड़ी हुई उसकी वासना को एक के बाद एक क्रमशः खत्म करना है। इस तरह इंटेंशनली बुद्धिपूर्वक नाश बताया है। सेकंड है अप्रतिसंख्या निरोध, मतलब अबुद्धिपूर्वक नाश। जो ऊपर बताए ऐसे अपने प्रयास से नाश नहीं होगा पर अपने आप स्वतः ही नाश हो जाएगा, उसे अप्रतिसंख्या निरोध कहते हैं। तीसरा तत्व उनके मत में आकाश है, चौथा है क्षणिकत्व और 5वां है संस्कृतम। तो बौद्ध का ऐसा कहना है कि पहले 3 तत्व जो पहले प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्या निरोध और आकाश, ये 3 तत्व बुद्धि से बोध्य होते हैं। चौथा और 5वां संस्कार और क्षणिक तत्व ये बुद्धि से बोध्य नहीं होता है, बिकॉज हम क्षणिकता का अनुभव नहीं कर सकते हैं और संस्कार कार्य कारण की चेन से हमारा माइंडसेट से होता है। कुछ भी घटित होता है तो हमारा मत उसके कारण को खोजने का ही प्रयास करता है। तो यहाँ जो 2 प्रकार के निरोध सूत्र में बताए हैं उसका श्री महाप्रभु जी खंडन करते हैं कि ये दोनों निरोध में भी प्राप्ति संभव नहीं है। उनके मत में सब कुछ क्षणिक होता है और उनका यह भी सिद्धांत है कि सदृशः संतान जनन स्वभाव, मतलब पदार्थ अपने जैसे ही संतान पैदा करता है। तो उदाहरण देते कि अगर जैसे मिट्टी है और उसके बने हुए पात्र जो भी कटोरा जो भी है तो मिट्टी के जैसे ही बनेंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो पात्र मिट्टी का ही स्वभाव रखेगा, मतलब संतति का विच्छेद नहीं होता है। तो जो पहला केस था जो प्रतिसंख्या निरोध में, तो जीव बुद्धिपूर्वक नाश का संकल्प करता है
तो वो कैसे पॉसिबल होगा उनके क्षणिकवाद के सामने? जब पहले मुझे एक पदार्थ का विज्ञान होता है और दूसरे ही क्षण मुझे वही पदार्थ से निवृत्त होने का ज्ञान होगा, तो ये संतति एक ही स्वभाव धारण करती है, उससे कॉन्ट्ररी हो जाता है, मतलब विषमता दिखाई देती है। जब पदार्थ अपने आप ही क्षणिक है तो किसके नाश का जीव संकल्प करेगा? ऐसा दोष पहले पार्ट में दिखाया। दूसरा, वो अप्रति संख्या निरोध में भी दोष दिखाते हैं कि क्षणिकवाद के सिद्धांत से हर दूसरी क्षण में पहले के पदार्थ का नाश होगा ही, अपने आप ही नाश होने का पदार्थ का स्वभाव ही है, ऐसा आपने ही प्रपोज किया है, तो फिर यह सेकंड निरोध का हो कहना वो भी उचित नहीं है। तो यहाँ निष्कर्ष ऐसा समझा ये सूत्र का कि क्षणिकवाद के सिद्धांत में पहले विज्ञान होता है, विज्ञान से जन्य संस्कार, ये दोनों हो नहीं सकते, और अगर संस्कार संभव नहीं हो सकते तो संकल्प की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, और जब संकल्प नहीं हो सकता, समान जन्यता के सिद्धांत होने के कारण विषम ज्ञान नहीं हो सकता कि जिससे संस्कार की तरफ गति करने वाली बुद्धि अचानक से निर्वाण की तरफ गति करे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऐसा होगा तो विच्छेद होगा, और अगर जो ज्ञान प्रवाह अखंड चलता होता है तो उसमें जो विच्छेद होगा तो चित्त वृत्ति की कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी, और उनके मत में चित्त वृत्ति की कंसिस्टेंसी को ही जीव भाव कहते हैं। जब ये कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगी देन बाय डिफॉल्ट वो मोक्षी हो जाएगा। इस तरह श्री महाप्रभु जी ने दोनों प्रकार के निरोध में दूषण दिखाया है। अब 2:2:23 उभयथा च दोषात्, मतलब दोनों तरह से सोचा जाए तो दोष ही दिखता है। दोनों तरह से मतलब जो आगे का ही कंटिन्यूएशन चल रहा है कि निर्हेतुक विनाश और सहेतुक विनाश। तो ये 22 के सूत्र की कंटिन्यूटी में आते हैं, जो आगे प्रतिसंख्या मतलब पदार्थ का बुद्धिपूर्वक विनाश की चर्चा की थी। तो यहाँ बौद्ध मत अनुसार अविद्या को हमें व्यवहारिक सत्ता के एंगल से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि उनका तो क्षणिकवाद है और कोई पदार्थ की उत्पत्ति होती ही नहीं है। अब सूत्र में बताते हैं कि अविद्या का नाश प्रतिसंख्या निरोध में अंतर्भूत बताया गया है। जब अविद्या का नाश होता है तब मोक्ष होता है। ये बात उनके इंटरनल मत जैसे वैभाषिक, सैद्धांतिक और मिथ्यावादी सभी को मान्य है। तो इस पर महाप्रभु जी कहते हैं कि अविद्या, पहले तो आप ही कहते हो कि अविद्या निर्हेतुक है। बौद्ध मत में अविद्या की उत्पत्ति का कोई स्थान तो हो ही नहीं सकता। जब अविद्या के सोर्स का ही जब पता नहीं है तो उसे नष्ट करने के प्रयास करने चाहिए, ऐसा जो कहते हैं तो वो कैसे संगत होगा? इस अर्थ में यह मत का वैफल्य बताया है। जिस तरह हमारा यह मानना है कि अविद्या भगवान की ही शक्ति रूप है, माया है, तो उसका सोर्स हमें पता है, तो इससे छूटने के साधनतया हम बताते हैं कि भगवत शरण जाने से माया को हम तर जाते हैं। तो इस तरह उत्पत्ति और नाश की प्रक्रिया हम अपने मत में समझ सकते हैं, पर बौद्ध मत में तो अविद्या का उत्पत्ति कोई स्थान है ही नहीं, लेकिन अविद्या का प्रभाव बताते हैं, जैसे काम, क्रोध, मद, मात्सर्य, उसके परिकर के रूप में उन्होंने बताया है। पर अविद्या का खुद का क्या स्वरूप है, उसके कंपोनेंट्स, एसोसिएट क्या है, या कुछ भी डिफाइन नहीं किया होने से अविद्या से मुक्ति की बात संगत नहीं है। इस तरह निर्हेतुक अविद्या की नाश की बात में दोष बताया है। अब दूसरा ऑप्शन है, अगर यदि अविद्या को सहेतुक मानते हो तो फिर क्या होगा? उस पर कहते हैं कि उनमें उनके शून्यवाद के सिद्धांत के अनुसार कोई भी वस्तु का उत्पत्ति का स्थान तो हो ही नहीं सकता। सब कुछ दूसरे क्षण में नष्ट हो जाता है। जब कोई एसोसिएशन नहीं है, कंटिन्यूटी सिद्ध नहीं हो पा रही है, तब उत्पत्ति और उसके नाश का तो प्रसंग ही नहीं बनता। इस बात पर कहते हैं कि उनका एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि वंध्यापुत्र ने रस्सी रूपी सांप को नाश कर दिया। ऐसा एग्जाम्पल से समझाते हैं कि वंध्यापुत्र और रस्सी रूपी सांप दोनों ही काल्पनिक पदार्थ है और उन दोनों के बीच संबंध स्थापित करने की ये कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इस तरह उभयथा च दोषात्, दोनों प्रकार में दोष है, तो इसीलिए दोनों प्रकार का निरोध संभव ही नहीं होता है।
अब आगे है 2:24 का आकाशे च अविशेषात्, मतलब आकाश में भी दूसरे पदार्थ से कोई तरह की विशेषता नहीं है। तो जो 5 तत्व अभी आगे हमने देखे थे, तो उसमें तीसरा तत्व जो आकाश के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उसके मत में अब कहते हैं कि उसकी बात अब यहाँ बताते हैं कि आकाश तत्व में भी श्री महाप्रभु जी ने दोष बताया है। उनका यह मत है कि आकाश को आवरण का अभाव होता है और उसको केवल वाणी से बोला जाता है, तो यह बात उचित नहीं है। महाप्रभु जी ने उसका खंडन करके कहा है कि जिस तरह हम पृथ्वी, जल, तेज, वायु को पंच महाभूत के अंतर्गत मान के उनके साथ जड़वत व्यवहार करते हैं, उसी तरह आकाश के साथ भी व्यवहार करते हैं। वो लोग ने चार भूत को अविद्यक माने हैं और हम ऐसा नहीं कहते हैं। तो इसलिए आकाश कोई विशेष पदार्थ नहीं है। आकाश तो है, आकाश के है तो ही कोई वस्तु रह सकती है। जिस तरह हम अवकाश को प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, मतलब खाली जगह को देखते हैं और बाद में उस स्थान पर कोई वस्तु को देखते हैं, तो आकाश के कारण ही वो पॉसिबल होता है। इसलिए आकाश को अलग तत्व मानना या उसे अवस्तु मानना या उसे प्रकृति जन्य नहीं मान के स्वतंत्र मानना ऐसा सिद्धांत दोषपूर्ण है। इस तरह तीसरे तत्व में भी श्री महाप्रभु जी ने दोष दिखाया। अब 2:25 अनुस्मृतेश्च, मतलब और यह वही पदार्थ है ऐसा अनुस्मरण होने से क्षणिकवाद का खंडन हो जाता है। तो सूत्र में समझाते हैं कि आगे के 20 से 24 सूत्र में उत्पत्ति और नाश की प्रक्रिया में दोष बताकर उनके क्षणिकवाद के सिद्धांत का निरसन कर दिया। अब फिर से तत्व की दृष्टि से उस पर विचार कहते हैं। बौद्ध मत में कहा है कि वस्तुतः कोई विषय एग्जिस्ट नहीं होता है। हमारी वासना के कारण हमारी बुद्धि से वो विषय अनुभव में आता है और वो विषय हमें दिखता है, पर यह बात असंगत है। इस बात का खंडन करने के लिए हम समझाते हैं कि वासना का अनुभव बुद्धि में होगा और बुद्धि में ही उसका स्मरण होगा। ऐसे दोनों की एकाश्रयता होगी, मतलब बुद्धि ही दोनों बातों में आश्रय बनेगा। फिर बुद्धि ही हर वस्तु को नाशवंत और क्षणिक मानेगी। तो इतनी सारी विरुद्ध धर्माश्रयता एक ही बुद्धि में कैसे हो पाएगी? इस तरह क्षणिकवाद का पुनः विचार करके खंडन किया। अब 2:26 में नासतो अदृष्टत्वात्, उसका अर्थ है कि असत्य से उत्पत्ति तो हो नहीं सकती क्योंकि उससे प्रत्यक्ष अनुभव का विरोध होता है। यहाँ कहते हैं कि इस अधिकरण में 2:18 से 25 8 सूत्रों से बौद्ध मत का जो क्षणिकवाद को प्रपोज करते हैं उसका निराकरण किया। अब उनके मत में जो अभाव से भावोत्पत्ति की बात करते हैं, इसका इस सूत्र से निराकरण करते हैं। उनका एक सूत्र है नानुपमर्त्य प्रादुर्भाव, उसमें वे अनुमध्य रहित प्रादुर्भाव की सिद्धि बताते हैं। मतलब उत्पत्ति के पूर्व जो पदार्थ है वो नॉन एग्जिस्टेंशियल है, मतलब एग्जिस्टेंस के बिना ही अन्य पदार्थ की उत्पत्ति को मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल के बीज के बिना ही अंकुर प्रकट हो जाता है, दूध के अंदर जामवन के बिना ही दही बन सकता है। ऐसे अभाव से ही भाव की उत्पत्ति बताते हैं और ऐसा मानकर वे सारा कार्य असत और अलिक मतलब झूठा कहते हैं। ये उन्होंने प्रपोज किया। इस बात का महाप्रभु जी खंडन कर रहे हैं कि उससे प्रत्यक्ष अनुभव का विरोध होता है। बौद्ध वेदादि शास्त्र के प्रमाणता को स्वीकारते नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष के आधार पर ही खंडन किया है। जो कार्य वह असत और अलिक मानते हैं, तो हम यह काउंटर करते हैं कि सशृंगादि कार्य तो कहीं देखे नहीं जाते हैं, और फिर तो कोई भी पदार्थ से दही बनना चाहिए था। आपके ही एग्जाम्पल में दूध में से अंकुर होकर वृक्ष बनना हो सकता है, पर ऐसा कहीं देखने में नहीं आता है। इस तरह असत कारणवाद का निराकरण किया है। आगे महाप्रभु जी कहते हैं कि भगवद आज्ञा से ही बौद्ध मत से मोहक शास्त्र का प्रवर्तन हुआ है। जो बुद्ध ने कहा है पुनः शंकराचार्य ने भी किया है, पर वो सब मोहक शास्त्र है जिससे अनधिकारी लोग भगवान से विमुख हो जाए। लेकिन महाप्रभु जी तो अग्नि स्वरूप है
उन्होंने सत्कारणतावाद का स्वीकार किया है, स्मृति श्रुतियों को सुसंगत करके समस्त शंकाओं का निराकरण कर दिया है। प्रथम अध्याय में ही शांकर मत का खंडन करते हुए विस्तार से उनके मत को स्थापित किया, इसलिए यहाँ फिर से नहीं किया है। और उपसंहार के एंगल से 2:27 में उदासीन नाम अपि च एवं सिद्धि ही, मतलब जो इस प्रकार अभाव में से पदार्थों की उत्पत्ति होती हो तो जो उदासीन है उनको भी सब सिद्ध हो जाएगा। इस सूत्र में बताते हैं कि अगर अभाव से ही भाव की उत्पत्ति, जैसे आपने आगे के सूत्र में बताया, ऐसा मानते हो तो अभाव तो सर्वत्र सुलभ है, तो फिर मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाने चाहिए। जैसे अगर हल का अभाव है, प्रॉपर खेती योग्य जमीन का अभाव है, तो भी मनुष्य को अनाज उगाना बहुत इजीली सिद्ध हो सकता है। आपके एंगल से बंजर जमीन से भी हम अंकुर उगा सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में तो ऐसा कहीं देखा नहीं जाता। कोई ना कोई कार्य कारण के संयोग से ही कार्य की उत्पत्ति दिखती है, मतलब अभाव से कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। इस तरह श्री महाप्रभु जी ने बौद्ध के क्षणिकवाद, उत्पत्ति नाश की प्रक्रिया में असत से कार्य की उत्पत्ति से इस सब मत का खंडन करके अपना सिद्धांत स्थापित किया है। इस तरह ये 10 सूत्र वाला अधिकरण संपन्न हुआ। राजा दंडवत। हाँ, सुंदर। किसका क्रम है आगे? हाँ, करो पार्थ। हाँ, धन्यवाद प्रणव राजा। आगे पंचम अधिकरण राजा मैं प्रस्तुत करूंगा। तो आगे पंचम अधिकरण है वो 5 सूत्र का है, न अभाव उपलब्धि अधिकरण है। तो आगे के अधिकरण में जो कारण अंश से जो विज्ञानवादियों का निराकरण किया, तो अब जो आगे जो विज्ञानवादी का योगाचार है, जो प्रपंच असत्य है वो दिखाते हैं, तो कार्य अंश से अब आगे निराकरण करेंगे। तो 28वां सूत्र है, न अभाव उपलब्ध है, अर्थात कि जगतीय पदार्थों की उपलब्धि होने से अभाव नहीं है। मतलब जहाँ पे जो विज्ञानवादी कहते हैं कि प्रपंच असत्य है और वो मानते हैं कि वासना से ही जो बाह्य पदार्थ का जगत है उसमें कुछ एग्जिस्टिंग नहीं होता, पर हमारी जो अनदी वासना है उन वासना से ही इन सभी पदार्थों का अनुभव हमें होता है। तो इस तरह वो लोग जो बाह्य वस्तु का अभाव का निरूपण करते हैं तो वह योग्य नहीं है, क्योंकि अगर जो सब कुछ ज्ञानाकारी होता और अनादि वासना से भाषित होता, तो वासना नाशवंत होने से जो भाषित होता है वो सब जगह भाषित होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। तो जो हमें प्रत्यक्ष जो हमें दिखता है वो बाह्य जगत है, तो हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से ही ये जो उनका जो बाह्य जगत जो है वो भाषित नहीं होता जो कहते हैं, वो उसका निराकरण महाप्रभु जी कर रहे हैं। तो यहाँ प्रत्यक्ष अनुभव से ही महाप्रभु जी निराकरण करते हैं। अब आगे के सूत्र के साथ जो उसके अगर हम देखें तो ये पूर्व पक्ष होता है कि हमें जो दिखाई देने से ही किसी वस्तु को सत्य हम मान ले, तो स्वप्न या प्रतिभास जो रेगिस्तान में पानी वगैरह जो हमें दिखता है उनको भी हमें सत्य मानना पड़ेगा। तो केवल प्रत्यक्ष से उपलब्धि होने मात्र से किसी वस्तु को सत्य कहना योग्य नहीं है। तो ऐसा पूर्व पक्ष के साथ आगे का सूत्र आ रहा है 29वां सूत्र जो है, वैधर्म्याच न स्वप्नादिवत। तो मतलब कि विधर्म होने से स्वप्नादिवत नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर जो उपलब्धि होने से जो स्वप्न की भांति अगर हम मान ले, तो स्वप्न या भ्रांति जो हमें होती है वह बाह्य जगत से भिन्न है, क्योंकि स्वप्न या भ्रांति होती है वो लंबे समय तक स्थायी नहीं रहती। जब हम जग जाते हैं तब वो अस्थायी हो जाती है, या और हमें जो जगत जो दिखता है वो लंबे समय तक स्थायी दिखता है। जैसे कोई हमें स्तंभ आज देखे तो 1 या 2 वर्ष के बाद देखेगा तो भी वो स्तंभ वही होगा, तो ये लंबे समय तक दिखता है। तो ऐसा उदाहरण देखकर हम जो स्वप्न जो हमें दिखता है वो भी प्रत्यक्ष है और वो भी सत्य है, ऐसा मानने से हम जगत को असत्य नहीं कह सकते। तो और अगर ऐसी भ्रमात्मक वृत्ति हम रखेंगे तो हमें सब कुछ असत्य ही लगेगा। तो फिर जो मोक्ष हमें किससे छुटकारा लेना है और किससे मोक्ष कर लेना है वो भी हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए ये जो तर्क दे रहे हैं कि स्वप्न वगैरह में जो दिखता है वो भी हमें मानना पड़ेगा, तो वो ये तर्क सुसंगत नहीं है। उसके बाद 30वां सूत्र आ रहा है, न भावो अनुपलब्ध है, मतलब किसी भी प्रकार की सत्ता अनुपलब्ध होने से वास्तव को प्रकट करने के पीछे कोई प्रयोजन नहीं दिखता।
तो ये जो क्षणिक विज्ञानवादियों का जो मत कथन है कि जागतिक बाह्य विषयों से ही वास्तवात्मक विचित्र ज्ञान होता है और वो जो हमें बुद्धि में ज्ञान होता है, तो जो बाह्य वस्तु है वही वासना उत्पन्न कर सकती है। और अगर बाह्य पदार्थ का जो अस्तित्व स्वीकारते नहीं है तो जो वासना का जनक जो बाह्य पदार्थ है वो बन नहीं सकता। उसके साथ जो वासना को अगर हम अनादि कहें तो अंध परंपरा की तरह वह कहीं ना कहीं तो रुकेगी, मतलब कि एक के पीछे दूसरा जाएगा और तीसरा जाएगा। तो वैसे ही वास्तवात्मक विचित्र ज्ञान है वो जीव जगत को देखते हुए चला जाएगा, और मुक्त जो हमें आगे आगे भी देखा कि अगर वो असत्य है तो मुक्त नहीं हो पाएगा, तो वैसे भी ये मुक्त नहीं हो पाएगा। और अगर कोई कहे कि विषयों के व्यतिरेक से वासना होती है, मतलब कि विषयों के अभाव से वासना होती है, तो जो स्वप्न में देखी हुई वस्तु है वो जागतिक अवस्था में अदृश्य हो जाती है, तो जगत असत्य होने से वासना भी झूठी कहलाएगी। और अगर ये कहे कि वासना के व्यतिरेक से विषय की उपलब्धि माने, तो जब वासना होगी तो ही विषय होंगे और वासना न होगी तो विषय न होंगे, तो ये जो सारा जगत है वो वासना से निर्मित सिद्ध होगा, तो ये प्रक्रिया भी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार जो अलग अलग तर्क जो दे रहे थे उन सभी तर्क से निराकरण करके यहाँ पे महाप्रभु जी हमें समझा रहे हैं कि जो कार्य की उत्पत्ति में जो विज्ञानवादी बता रहे हैं, तो उसमें जो कार्य कारण के संदर्भ से यहाँ पे महाप्रभु जी दोष दिखा रहे हैं। उसके बाद एक क्षणिकत्वाच 31वां सूत्र, यानी कि क्षणिक होने के कारण भी, तो जो वासना का कोई स्थिर आधार भी नहीं है, मतलब जो बाह्य वस्तु को देखते हैं उससे वासना होती है, तो वासना को कोई भी आधार स्थिर नहीं है, क्योंकि जो विज्ञानवादी मानते हैं तो कि जो भी कुछ भी विज्ञान है वो क्षणिक है, मतलब जो वृत्ति विज्ञान है कि जो हमारी बुद्धि में जो हमें ज्ञान होता है वो भी क्षणिक है, और ऐसे अलग अलग 10, 15, 20 ज्ञान मिलकर जो ज्ञान का संपुट बनता है और उससे जो आलाप विज्ञान हमें दिखता है तो वो भी क्षणिक है। तो अगर जो सभी विज्ञान जो है वो क्षणिक है, तो जो वासना को जो आधार चाहिए वो आधार कोई स्थिर रहेगा नहीं। तो इसलिए भी वह जो तर्क बताते हैं वो बात सही नहीं है। और ये जो सौत्रांतिक का जो मत है विज्ञानवादी, वो इनका निराकरण यहाँ पे किया, और उसके साथ साथ कह रहे हैं कि जो माध्यमिक और मायावादी वगैरह भी जो इन्हीं के लाइन में जो आगे बातें करते हैं, तो वो तो डिस्कस करने की योग्य भी नहीं है, तो इसलिए व्यास जी ने इनका निराकरण ही नहीं किया है, मतलब वो तो सर्वथा अग्राह्य ही है। और इसके साथ इस अधिकरण का उपसंहार करते हैं सर्वथा अनुपत्तेश्च से, कि सर्वथा अनुपपन्न होने से बुद्ध के मत की उपेक्षा हमें करनी चाहिए। तो जो बाह्यवाद, जो भी बौद्धवादी जो बाह्य मत है, उसमें ना ही हम प्रमाण व्यवस्था, ना प्रमेय व्यवस्था, ना साधन या फल, किसी में भी हमें एक सुसंगतता हमारे मत दिखता नहीं है, और वो सब कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी होने से हम उसमें जितना विचार करेंगे उतना ही ज्यादा हमें उस पे कुछ ना कुछ और असंबंध दिखेगा, मतलब कि उसमें जो वेद के विरुद्ध ही सारी बातें हैं, तो हम अपने मत से अगर देखेंगे तो वो हमें बाह्य मत ही है अपने लिए, तो इसके लिए इनके ऊपर अधिक विचार करना योग्य नहीं है। तो इस तरह से जो इन सारे सूत्रों से बौद्ध मत का श्री व्यास जी ने और महाप्रभु जी ने उसके ऊपर निराकरण किया। हाँ जी, यहाँ तक था मेरा। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, सुंदर। समय हो गया है, इसलिए आज का क्रम यहाँ रखते हैं। आगे की प्रस्तुति का क्रम हम कल रखेंगे।